आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। और मैं हूं नकुल सिंह जादौन। एक नई वैकेंसी लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं, जो कि जारी की गई है फिर से एक सरकार की कंपनी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम पीसीआई कहते हैं। और खास बात यह है कि वैसे तो अलग अलग विभागों में यहाँ पे भर्ती निकली है, लेकिन एक वैकेंसी इसमें ऐसी भी है जो कि बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। अगर आप बीबीए अगर आपने कर रखी है, बीबीएम कर रखा है या सीए इंटर कर लिया है, तो भी आपके लिए वैकेंसी यहाँ पे है। तो इस पूरे सेशन को जरूर आप लोग एंड तक देखिएगा। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आप लोगों को मिल जाती है। खास बात इन वैकेंसी की ये होती है कि बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिन तक ये वैकेंसी पहुंच पाती है। मतलब इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। जब इंफॉर्मेशन नहीं होती तो स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरते। जब फॉर्म नहीं भरते हैं तो जो गिनती के स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं ना, उनका बहुत आसानी से एक मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स लाने के बाद भी सिलेक्शन हो जाता है। तो डेफिनेटली गाइस, फॉर्म भरते रहिए। रेगुलर बेसिस पे हम इस चैनल पर आप सभी को जितनी भी वैकेंसीज नई नई आती रहती है, कॉमर्स की वैकेंसी आती रहती है, उसके बारे में रेगुलर बेसिस पे अपडेट देते रहते हैं। पिछले 15 दिन में कम से कम 3 से 4 नई नई वैकेंसी है जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। मे भी आप सब लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि तैयारी शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समय रहते तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन की पूरी संभावना होने वाली है। तो चलिए बिना वक्त जाया करे स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए आरपीएससी अड्डा के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में। ये व्हाट्सएप ग्रुप विशेष रूप से जो भी स्टूडेंट हैं जो सेंट्रल लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कॉमर्स की वैकेंसी आती है उनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी एनएफएल की वैकेंसी आई है ना, इससे पहले कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसी आई थी, सीसीआई की वैकेंसी आई थी, तो आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लेना। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कॉमर्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उनके एमसीक्यू नोट्स पीडीएफ जो है वो दिए जाते हैं। साथ में जो क्लासेस हम लोग आपके लिए फ्री लेकर आते हैं उनकी भी डिटेल आप लोगों को मिल जाती है। बाकी अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी को बता दूं, आप आरपीएससी अड्डा चैनल पर आ चुके हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जो पूरे इंडिया में कॉमर्स का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और जितने सब्जेक्ट्स कॉमर्स में होते हैं, हर सब्जेक्ट की हर एक अलग फैकल्टी, यही हमारी थीम होती है, यही हमारी एक्सपर्टीज है। और जितनी फैकल्टी है सभी की सभी 10 साल से ज्यादा अनुभव लेके बैठी है। और सारी फैकल्टी ऑलरेडी या तो असिस्टेंट प्रोफेसर है, या नेट क्वालिफाइड है, या सीएस है। तो डेफिनेटली बहुत हेल्प आपकी होने वाली है। और ये फैकल्टी जब इतनी अच्छी है, आपके जैसे स्टूडेंट बहुत अच्छे अच्छे हमको मिल जाते हैं पढ़ने वाले, इसलिए सिलेक्शन भी आज तक हम लोग हजारों स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कॉमर्स की डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज में करवा चुके हैं। चाहे वो सीबीएसई अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, या मध्य प्रदेश टैक्सेशन हो, मध्य प्रदेश फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, या फिर उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट हो, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स हो। मतलब कई सारे सिलेक्शन हम लोगों ने आज तक दिए हैं कॉमर्स के क्षेत्र में। इस बार बारी आपकी है। चलिए तो हम बात करते हैं, सर हमें कौन सा कोर्स परचेस करना है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं सीधा यहाँ वैकेंसी पे जो है वो आ चुका हूँ। आप सभी के सामने यहाँ पे वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। बहुत ध्यान से इसको आप देखिएगा, आपको एक आइडिया जो है वो यहाँ पे चलिए तो देखिए, ये रहा नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन हमारे टीम के द्वारा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी डाल दिया गया है ना। तो जो हमारी टीम है वो ध्यान दे, अगर नहीं डाला है तो अभी तक डाल देना। तो ये नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, और आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जो कि जिसका नीचे आपको लिंक दे रखा है। तो 22 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नोटिफिकेशन जो है वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के द्वारा जारी किया गया था, जो कि भारत सरकार का ही एक उद्यम होता है। जब बात भारत सरकार के उद्यम की होती है तो आपको पता होना चाहिए, सरकार की जो कंपनी होती है वो 3 भागों में बटी होती है। एक होती है सबसे बड़ी कंपनी, होती है महारत्न कंपनी, उसके नीचे होती है नवरत्न कंपनी, और उसके नीचे होती है मिनी रत्न कंपनी। ये जो पावर ग्रिड है ये एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो कि पावर ट्रांसमिशन का काम करती है। और मैं आपको बताऊं, आज हमारे इंडिया में पावर का जितना ट्रांसमिशन हो रहा है,
विद्युत का जो भी प्रसारण हो रहा है उसमें 50% से भी ज्यादा योगदान केवल और केवल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा हो रहा है, जिसके 279 जो है वो स्टेशन आपके सितंबर 2024 तक हो चुके हैं। अलग अलग सिटी में ये अभी जो है वो वर्तमान में काम कर रही है। वैकेंसी बहुत सारी अलग अलग आई है, जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो वैकेंसी आपकी आई है वो कौन कौन सी आई है। डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी आपकी यहाँ पे आई है। उसके बाद में डीटीसी की वैकेंसी जिसे हम लोग कहते हैं जूनियर ऑफिसर ट्रेनी एचआर में आई है, जेओटी एचआर जिसे हम लोग कह रहे हैं, और जूनियर ऑफिसर ट्रेनी जेओटी फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आई है, और असिस्टेंट ट्रेनी की वैकेंसी आई है। ये सारे वैकेंसी के नाम है। अब क्योंकि बात यहाँ पे पावर ग्रिड की हो रही है तो डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा कि आपकी पोस्टिंग जो है वो कहाँ होने वाली है, क्योंकि ऑफिस इसके सब जगह हैं। राजस्थान में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, जम्मू कश्मीर में है, मध्य प्रदेश में है, यूपी में है, हरियाणा में है, झारखंड में है, सब जगह है। तो पूरे इंडिया को सबसे पहले तो इन्होंने अलग अलग यहाँ पे रीजन में डिवाइड कर दिया है। हर एक रीजन के हिसाब से इन्होंने पोस्ट जो है वो निकाल दी है। विजिबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, एक बार चेक कर लो। तो रीजन या प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले नॉर्थ रीजन है। नॉर्थ रीजन में भी आप देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर ईस्ट रीजन है, फिर यहाँ फर्स्ट सेकंड है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, एनईआर है, ये एक है, फिर उड़ीसा है, फिर साउथ रीजन है, साउथ रीजन 1, साउथ रीजन 2, इस तरीके से है। अगर बात करता हूं राजस्थान कहाँ पे है, तो राजस्थान जो आता है वो नॉर्थ रीजन में आता है। तो दिल्ली, राजस्थान, यूपी का कुछ पार्ट, हरियाणा का कुछ पार्ट और उत्तराखंड आ जाता है। सेकंड में हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ आ जाता है। पार्ट 3 की बात करते हैं तो उत्तराखंड, यूपी और एमपी आ जाता है, और ईस्ट रीजन में बिहार, झारखंड आ जाता है। ये मेन स्टेट है। बाकी तो आप देख ही लीजिएगा आपकी जो डिटेल है वो कौन कौन सी है, आप कौन से स्टेट में आते हैं, है ना, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पे है इसका, तो ध्यान रखिएगा पावर ग्रिड का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो हरियाणा में है, और कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए अलग से वैकेंसी भी आई है यहाँ पे। चलिए अब बात कर लेते हैं वैकेंसी और रिजर्वेशन के बारे में, तो कितनी कितनी वैकेंसी है और रिजर्वेशंस के लिए क्या क्या पोस्ट आई है। तो देखिए कॉर्पोरेट जो आपका ऑफिस है उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ टोटल जो वैकेंसी आई है वो 50 आई है। उसके बाद में फिर अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग वैकेंसी आई है ना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ईस्ट रीजन फर्स्ट के लिए जो वैकेंसी टोटल आई है वो 33 आई है। इसमें हमारे काम की जो है वो जेओटी एचआर है जिसके लिए 5 वैकेंसी आई है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर ये ER2 आ गया है, उड़ीसा के लिए आप देख सकते हैं अलग से है। और ये हमारे मेनली काम की है जो बीकॉम वाली जो वैकेंसी है ना वो असिस्टेंट ट्रेनी की वैकेंसी है, जिसके लिए आप देख सकते हैं उड़ीसा में 5 जो पद हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, है ना। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप देखते हैं तो 47 वैकेंसी आपको दिख रही है। 47 अपने आप में बहुत ज्यादा होती है। इसमें जेओटी वाली जो वैकेंसी है उसके 7 पद हैं। उसके बाद में NR1 के हैं 84 पद आपको दे रखे हैं। इसमें भी जेओटी एचआर आपको जो है वो नजर आ रहा होगा, जिसमें MBA वाले या BBA वालों को भी स्पेशली मौका मिल रहा है। NR2 में भी जेओटी यहाँ पे दिख रहा है, 5 पोस्ट यहाँ पे आपको दिख रही है। NR थर्ड में भी आपको यहाँ पे जेओटी जो है वो नजर आ रहा होगा। उसके बाद में साउथ रीजन की बात करते हैं तो साउथ रीजन में 71 है। साउथ रीजन सेकंड की बात करते हैं तो देखिए यहाँ भी जेओटी में 13 पोस्ट है, और असिस्टेंट ट्रेनिंग में यहाँ पे 17 पोस्ट है जो कि यहाँ पे साउथ रीजन सेकंड में आता है। ओके, उसके बाद में WR है, यहाँ भी है, और WR सेकंड है, यहाँ पे भी है। तो टोटल मिला के आपको 795 प्लस 5 वैकेंसी यहाँ पे आपको टोटल देखने को मिल रही है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसी है, वो आप लोग आराम से जो है वो देख ही लेना। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि टोटल जो वैकेंसी है वो इन्होंने कितनी निकाली है। यहाँ तक मेरे हिसाब से अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं कि सर क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे क्या चाहिए, DTA के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, DTC के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए क्या चाहिए, जेओटी जो HR में है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो जेओटी के लिए मैं बता देता हूं कि भैया आपने 3 सालों का अगर BBA कर रखा है, BBM कर रखा है, BBS कर रखा है तो फिर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किस में करी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ऊपर अब आप मेरे से पूछेंगे सर MCOM कर रखा है तो क्या होगा, एलिजिबल नहीं है। BCOM कर रखा है तो क्या होगा, एलिजिबल नहीं है। CA कर रखा है तो क्या होगा, एलिजिबल नहीं है। इन्होंने स्पेसिफिक जो लिख दिया ना वही वैकेंसी वही जो है वो होनी चाहिए। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और परसेंटेज जो है वो आपके 60% यहाँ पे होने चाहिए। रिजर्वेशन है तो बेनिफिट आपको मिल जाएगा।
जेओटी की बात करते हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, उसके लिए देखिए आपको लिखा हुआ है यहाँ पे इंटर सीए। तो अगर आपने सीए इंटर कर रखा है और फाइनल तक नहीं पहुंच पाए हैं तो डेफिनेटली आप सभी के लिए यहाँ पे है। इसके बाद में आपने सीए कर रखा है, सीए में कर रखा है तो अलाउ है या नहीं है, तो इन्होंने यहाँ लिख दिया है कि वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी अलाउड टू अप्लाई फॉर द सेट पोस्ट। तो ध्यान रखिएगा आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे यही होनी चाहिए तो ही आपके लिए यहाँ पे है। और ये आ गई है सबसे काम की वैकेंसी जो कि हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि असिस्टेंट ट्रेनी की वैकेंसी है। और आप देख सकते हैं अगर आपने बीकॉम किया हुआ है और 60% से किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नीचे लिखा हुआ है कैंडिडेट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है या पीजी डिप्लोमा कर रखा है या सीए कर रखा है या सीएमए कर रखा है, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी अलाउड टू अप्लाई फॉर द सेट पोस्ट। ये भी इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसमें एज लिमिट जो है वो क्या होने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा, एज लिमिट जो आपको दे रखी है वो 27 साल दे रखी है, मतलब मैक्सिमम एज इन्होंने 27 दे रखी है। उसके लिए भी इन्होंने लिख दिया है कि 12 नवंबर 2024 से पहले आपकी ये एज होनी चाहिए। तो अगर ये एज निकल चुकी है तो वहां पे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। पे स्केल और डेजिग्नेशन क्या होगा, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल अंडरगो ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी और 1 साल के बाद में आपका प्रोबेशन खत्म होके आप एज अ परमानेंट एम्प्लॉय वहां पे काम करने वाले हो। और कितना पे स्केल होगा, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल प्लेस इन द पे स्केल ऑफ 24,000 माइनस 3% माइनस यहाँ पे 1,08,000। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आपको जो बेसिक सैलरी है वो मिलने वाली है। और इसके अलावा आप जानते हैं, क्योंकि आराम से हम जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में मोटा मोटा वैसे ही मान के चलो 80,000 से 1 लाख रुपए मिलते हैं। साथ में फैसिलिटी आपको एचआरए और पर्क्स जो है, पर्क्स मतलब फैसिलिटीज जो है वो सरकार की तरफ से बहुत सारी जो है वो मिलती है। ठीक है, ये हो गया है, यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। और जो असिस्टेंट ट्रेनी है उनकी हम बात करते हैं तो वो ये रहा, आप सभी के सामने है। 21,500 का जो पे स्केल है वो आपको मिलने वाला है और 74,000 तक आपका ये जो मैक्सिमम रेशियो रहता है। W3 लेवल के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी और एचआरए बेसिक फैसिलिटीज भी मिलेगी और फैसिलिटीज जो है वो अलग से भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा डीएनएस अलाउंस और पर के स्टेट्स बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पे मिलती है। आगे बात करते हैं, आगे देखिए, द सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑन द ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड्स ऑफ अमाउंट गिवन below for serving the corporation for a minimum period of 3 year after completion of training successfully। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा, वो बॉन्ड आप नहीं ब्रेक कर सकते। ये ऐसा बाकी में भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, वहां पे भी नॉर्मली ऐसा ही देखने को मिलता है। एप्लीकेशन फीस कितनी है, तो बहुत कम एप्लीकेशन फीस इन्होंने रखी है, 200 रुपए 300 रुपए रखी है, तो आप आराम से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपर एज के लिए रिलैक्सेशन जो है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज इन्होंने दिया हुआ है। प्रोसेस क्या होगा, तो आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे रिटन टेस्ट के बेसिस पे होने वाला है, जिसका 100% वेटेज है। मतलब यहाँ इंटरव्यू आपका नहीं होगा, केवल एक स्किल टेस्ट होगा, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। बाकी यहाँ पे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं कि सर हमारा एग्जाम जो है वो कैसा होने वाला है, तो देखिएगा आपके एग्जाम में टोटल मिला के जो है वो 2 पार्ट में आपका पेपर होगा। पेपर पार्ट 1 में 120 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके सब्जेक्ट कंसर्न के होंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे किसकी बात करता हूं, स्पेशली अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे जिस वैकेंसी के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, अलग अलग वैकेंसी थी, ये आप जानते ही हैं। तो जो 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 ट्रेनिंग वाली जो वैकेंसी थी, असिस्टेंट ट्रेनिंग वाली जो वैकेंसी थी, उसमें क्या होगा, 120 नंबर आपके सब्जेक्ट के होंगे। सब्जेक्ट का मतलब जो आपने बीकॉम में पढ़े हैं, तो बीकॉम में जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं ऑलमोस्ट वो सारे आएंगे, कोई स्पेसिफिक नहीं बताया है। ऐसे ही जो मैनेजमेंट ट्रेनी है जिसमें एचआर डिपार्टमेंट में है, तो बीबीए में आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो बेसिकली सब्जेक्ट वाला पार्ट आपका पार्ट 1 में आएगा। 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मार्क्स होंगे, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। पार्ट 2 में आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपका इंग्लिश आ जाएगा, इंग्लिश के बाद में रीजनिंग एबिलिटी आ जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाएगा, जनरल अवेयरनेस आ जाएगा। तो 170 मार्क्स का आपका ये जो एग्जाम है वो होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 होने वाली है, ये भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया है।
ठीक है। मिनिमम कितना लेके आना है, तो मिनिमम में अनरिजर्व में 40% है, रिजर्व में 30% जो है वो आपको यहाँ पे मिनिमम लेके आना होगा। डन है, समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। तो गाइस कॉमर्स में सब्जेक्ट्स हम लोग बहुत सारे पढ़ते हैं, और कॉमर्स की भी जो वैकेंसी आ रखी है एग्जाम यहाँ पे, वो कौन कौन सी आई है। ईएमआरएस बहुत जल्दी आने वाली है, एनवीएस की वैकेंसी ऑलरेडी आई हुई है, एग्जाम डेट अभी आने वाली है, और एनएफएल की वैकेंसी अभी आई हुई है, फॉर्म भी भर रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूं कि आपको अलग से इसका कोई भी कोर्स परचेज नहीं करना है। ये जो कोर्स अगर आप ले लेते हैं तो 3 in 1 कोर्स है। अब 3 in 1 नहीं कहूंगा, अब तो 4 in 1 कहूंगा, क्योंकि इस एग्जाम की तैयारी भी पावर ग्रिड में जो असिस्टेंट ट्रेनी है उसकी भी तैयारी जो है वो आप इसके साथ में ही कर सकते हो। तो फीस आपकी इसकी मात्र 3,999 होने वाली है, बट क्योंकि अभी चल रहा है दिवाली ऑफर, तो दिवाली ऑफर में 90% तक आपको डिस्काउंट जो है वो मिलने वाला है। तो ये फीस बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अभी मैं मेनली मेरे हिसाब से 40 या 50% फ्लैट डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं, इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो जल्दी से ले लें। बट 29 तारीख को ये सेल भी हमारी एंड हो जाएगी। तो वीडियो अगर आप 29 से पहले देख रहे हो तो ही इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ये स्पेशली कॉम्बो है। अगर आपको लगता है कि अब हम सर अलग अलग स्टेट में रहते हैं और अलग अलग स्टेट में हम लोग अलग अलग वैकेंसी की तैयारी नहीं करना चाहते, एक ही कोर्स हमको दे दो, तो फाउंडेशन कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है, जहां पे आप इसकी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी कोर्स जो आपको मिलेगा वो बिल्कुल प्रॉपर मिलेगा। नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, बेस्ट फैकल्टीज मिलेगी, डाउट सेशंस मिलेंगे, क्लासेस लाइव रिकॉर्डेड दोनों ही रहेगी। तो कहीं कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं आने वाली है। वापस आ जाता हूं मैं यहाँ पे आपके, और क्या क्या बाकी है जो हमें ध्यान रखना है। विशेष रूप से रेशियो है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए इन्होंने जो है वो रेशियो रखा है। जैसे असिस्टेंट ट्रेनिंग की बात करते हैं तो 1:3 फॉर वैकेंसी ऑफ 5 और मोर, है ना। तो 5 से ज्यादा वैकेंसी होगी तो 1:3 का रेशियो रखा है। एक बार 3 गुना को बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट होगा, फिर वहां से जाके फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका होने वाला है। ओके, जो स्किल टेस्ट होगा उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर का स्किल टेस्ट होने वाला है। ठीक है, विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग मार्क्स इन टेस्ट शैल बी 50% ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी, और 40% जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए आपका ये जो टेस्ट है वो होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका मेरिट जो है वो बन जाएगी, और उसके बाद में उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो होने वाला है। जयपुर वालों के लिए जो सेंटर है वो राजस्थान वालों के लिए जो सेंटर है वो जयपुर आ जाएगा, उत्तराखंड वालों के लिए देहरादून आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिल्ली वालों के लिए दिल्ली भी है, चंडीगढ़ भी है, यूपी वालों के लिए लखनऊ आ रहा है, वाराणसी आगरा आ रहा है, बिहार वालों के लिए पटना रांची आ रहा है, कलकत्ता सिलीगुड़ी है, शिलोंग है। ये सारे के सारे जो है वो सेंटर हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो अच्छी तरीके से प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, डन है, सारी बात समझ में आ गई है। कैसे अप्लाई करना है ये सारी की सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसे डाउनलोड कर लो, और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप वहां से ले सकते हैं। ये बात है। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी ही बातें बता दी है आपको। ओपनिंग जो डेट है ऑनलाइन की वो 22 तारीख से ही स्टार्ट हो चुकी है, और 12 नवंबर को इसके फॉर्म जो है वो फॉर्म फिल करना बंद हो जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट है मेरे हिसाब से 200-300 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेबस मोर और लेस एक ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की हर वैकेंसी में वही इंग्लिश आता है, वही रीजनिंग आता है, वही मेंटल एबिलिटी आता है, वही जनरल अवेयरनेस आता है, और वही कॉमर्स का सिलेबस आता है। और अगर आप स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो राजस्थान में तो जेवीवीएनएल जो जूनियर अकाउंटेंट है ना, जो पावर इलेक्ट्रिसिटी की जो कंपनीज होती है उनकी भी बहुत जल्दी वैकेंसी आपको मिलने वाली है। तो वैसे भी ये कोर्स जो मैंने आपको बताया था ये ऐसा कोर्स है जिसमें एक बार अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर ली ना, जैसे ये वाला कोर्स जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आपके अकाउंट्स के सारे ही टॉपिक जो हैं वो बेस आपका मजबूत हो जाएगा। जब बेस मजबूत हो जाएगा तो फिर कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर कोई सा भी एग्जाम आए फर्क नहीं पड़ता, हम आराम से उस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो बेस्ट एजुकेटर, बेस्ट कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सब कुछ आपको मिलने वाला है। फिर भी कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप हमें फोन या मैसेज करके अपनी इंक्वायरी को जनरेट कर सकते हैं। हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। रेगुलर बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस घर बैठे चलती रहे उसके लिए हम टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे क्वेश्चन आपके लिए डालते रहते हैं, ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सके और देख सके कि दूसरे बच्चों की तुलना में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। यह चैनल स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है। तो कॉमर्स के अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग जो एमसीक्यू सेशंस हम लोग लाते रहते हैं, ताकि आप लोग घर बैठे अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सके। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए इस सेशन में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।